हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजो ऑफिशियल। तो आज की जो वीडियो है वो प्रैक्टिकल पे होने वाली है। 10th और 12th के जो प्रैक्टिकल जनवरी मंथ में होने वाले हैं उनकी बोर्ड परीक्षाओं के। तो आज प्रैक्टिकल में हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट अ फुल मार्क्स इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम। मतलब आपको प्रैक्टिकल में कैसे फुल मार्क्स चाहिए। एकदम ईजी स्टेप है, आपको भी सिर्फ समझना है कि क्या होता है क्या नहीं होता। आप सबको ये बातें पता नहीं होती कि प्रैक्टिकल के दिन ये होती है ये, और आप एकदम टेंशन में चले जाते हो। जबकि ये जो प्रैक्टिकल है बहुत इजी चीज़ है यार, ये आपको ऐसे ही मार्क्स फुल मार्क्स दिलाएगी। बस आपके लिए उसमें होना चाहिए कॉन्फिडेंस। तो सारी चीज़ें जो है डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, क्योंकि आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, आपके सारी चीज़ें जो सीजी बोर्ड की एक एक अपडेट है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी अपडेट हम A to Z टाइम टू टाइम ले आते हैं। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके आपको व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा कमेंट बॉक्स में 10th और 12th दोनों के लिए। तो वहाँ जाके आपको ज्वाइन हो जाना है ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं आपके 30 मार्क्स के, 30 के प्रैक्टिकल होते हैं, 70 के थ्योरी होते हैं। ये कहीं कहीं पहले 75 और 25 का होता था, और ये आप CBSE बोर्ड में बात करें तो 80 और 20 के होते हैं, मतलब अलग अलग हैं। तो यहाँ जो है वो 70 और 30 का होता है। 30 का आपका होता है प्रैक्टिकल और 70 का होता है थ्योरी। तो प्रैक्टिकल में सिर्फ वाइवा नहीं पूछा जाता। प्रैक्टिकल में आपके होते हैं कॉपी कंप्लीट करना, आपके प्रोजेक्ट लिखना, आप जो प्रैक्टिकल के दिन जो एक्सपेरिमेंट लिखोगे उसके मार्क्स, आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे उसके मार्क्स, और सबसे पहली बात आपके कॉपी में कवर और नेम प्लेट तो होना ही चाहिए, और जो नाम है वो अच्छे से फिल करिएगा। प्रिंसिपल टीचर से सारे सिग्नेचर्स, सारे कॉपी चेक। तो ये जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकल्स के, तो आपको प्रैक्टिकल्स लिखने कब मिलेंगे, तो ये जो प्रैक्टिकल्स है दिसंबर मंथ, मतलब इसी मंथ में, ये वीडियो थोड़ी लेट अपलोड होगी, तो इसी मंथ के विंटर वेकेशन में आपको जो है प्रैक्टिकल लिखने को मिल गया होगा, और कहीं कहीं अभी से प्रैक्टिकल लिखने को दे दिया गया हो। और अगर नहीं दिए हैं तो अभी आप अपने टीचर से बात करें कि आपको प्रैक्टिकल कब लिखने हैं। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, जो बच्चे गलती करते हैं, आपको प्रैक्टिकल की बड़ी कॉपी लेनी है। बड़ी कॉपी, छोटी कॉपी नहीं लेना है। बड़ी कॉपी होती है यार एक्सपेरिमेंट की, फिजिक्स केमिस्ट्री सारी चीज़ें अलग आती है। फिजिक्स में आपको इंस्ट्रूमेंट के फोटो दिए होते हैं, एक्सपेरिमेंट में आपको पीरियोडिक टेबल सामने दिया होता है। तो ये आप प्रैक्टिकल कॉपी लेने से पहले देखें यार, क्योंकि कई कई बार होता है कि टीचर्स भी बोलते हैं। तो ऐसी झंझटें मत हो, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आपको क्या है, प्रैक्टिकल लिखने एकदम साफ सुथरे ब्लैक ब्लू पेन जो भी। और सबसे पहले हम बता दें कि कवर और नेम प्लेट जरूर लगाइएगा, और जितने प्रैक्टिकल आपको लिखने बोलेंगे तो आप लिखिएगा। फिजिक्स में शायद 2 कॉपी बनानी होती है, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट। आप अच्छे से पूछिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी आपको वहाँ पर मिल गया होगा। तो आपके टीचर्स जो आपको एक्सपेरिमेंट बनाने देंगे, लिखने देंगे, तो उसको आपको लिखना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के। उसके बाद आपको उसमें परफॉर्म कराएंगे, कुछ कुछ आपको बताएंगे, आपको बुलाया जाएंगे, ऐसा ऐसा होता है। वैसे तो ये जो परफॉर्म वाली चीज़ है जो आपको करके दिखाना होता है लैब में, ये बहुत ही कम चांस होते हैं कि ये हो, क्योंकि जो एक्सटर्नल जो बाहर से वाइवा लेने आते हैं जिसका आपको डर होता है, तो ये जो एक्सटर्नल होते हैं बहुत जल्दबाजी में होते हैं। उनको सिर्फ अपना एक्सपेरिमेंट चाहिए होता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ जहाँ मैंने देखा है, सारी चीज़ों पर ऐसा नहीं है। कहीं आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए, आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाना हो, क्या पता आपको एक्सपेरिमेंट पूछते नहीं बस, लेकिन आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है, क्योंकि यही चीज़ों के पैसे हैं भाई, हमारे भी सारी चीज़ के पैसे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं आपको लिखने होते हैं। आपको हम प्रैक्टिकल के दिन की बात बताते हैं कि प्रैक्टिकल के दिन क्या होता है। प्रैक्टिकल के दिन आपको प्रैक्टिकल आपको व्हाइट बोर्ड में लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड में आपको बता दिए जाएंगे कि इस प्रकार से प्रैक्टिकल लिखना है, या फिर आपको कोई 2 या 3 प्रैक्टिकल लिखना है। प्रैक्टिकल कैसे लिखना है वो आप अपने ऊपर छोड़ो, टीचर्स के ऊपर पढ़ो, आपको पढ़कर बुलाया जाएगा, फिर आप वहाँ स्कूल में लिख सकते हैं। सारे लोगों को पता है कैसे होते हैं, अपने सीनियर से भी पूछ लीजिए। तो ये प्रैक्टिकल लिखने वाली चीज़ें जो हो जाती है, कॉपी कंप्लीट हो जाती है, प्रोजेक्ट आपके बन जाते हैं। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं उनके मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं। बची चीज़ जिसका डर बच्चों को है परफॉर्मेंस का, एक वाइवा का। तो परफॉर्मेंस बहुत कम चीज़ों में होती है। आपको परफॉर्मेंस के लिए प्रोसीजर पता होना चाहिए। क्या होता है, अगर हर एक बच्चे को, अगर 30 स्ट्रेंथ है, हर बच्चे को परफॉर्मेंस और वाइवा दोनों ले, तो पूरा 1 से 2 दिन का टाइम लेता है, और इतना टाइम एक्सटर्नल के पास होता नहीं है। तो आपको सिर्फ प्रोसीजर पता होना चाहिए। आपको प्रोसीजर वहाँ पे दिखा दिया जाएगा और बता भी दिया जाएगा कि कैसे कैसे लिखना होता है। तो लिखने की झंझट नहीं, बस झंझट है वाइवा का। तो वाइवा में क्या पूछे जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस होते हैं, जो लोग हर लोग करते हैं, आपने जो लिखा है उसको आपको रट लेना। जैसे कि मैं आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स का एग्जाम्पल देता हूँ। आपको पूछेंगे कि आपका एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आप क्या लिखें। तो जैसे कि हमारा जो एम है टू फाइंड अ नंबर समथिंग, जैसा भी है, तो आपको वो याद रखना है। इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, मटेरियल रिक्वायर्ड बोला जाता है,
और इसको इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है फिजिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री में मटेरियल रिक्वायर्ड बोला जाता है। प्रोसीजर आपको लिखना नहीं होता, कैलकुलेशन आपको पूछेंगे नहीं, टेबल आपको बना के भर लेना है। और जो भी टेबल यार सबको भरना, जो आप टेबल बनाओगे सब भरना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो कैसे होता है, कैसे किसको क्या बोलते हैं, तो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं 4-5 क्वेश्चन हर एक बंदे से पूछी जाती है, कभी कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो आपको इसको टेंशन नहीं लेना है, आप बताओगे, आप एटलीस्ट अपना एम और मटेरियल रिकॉर्ड तो बताओगे ही, तो इससे आपको नंबर मिल जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं एकदम ईजी वे में, बस आपको कॉन्फिडेंस होके जाना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैंने होप कि सारी चीज़ें जो होती है, प्रैक्टिकल क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है उस दिन, ये बच्चों को नहीं पता, क्योंकि आपने 10th और 12th पहली बार दे रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल भी पहली बार दोगे। लेकिन जो 10th में प्रैक्टिकल दिए उनको 12th में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, लेकिन वो एक साल में भूल जाते हैं, और इस कोविड के टाइम में तो भूल ही गए होंगे। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं आपको प्रैक्टिकल अभी मंथ में लिख लेना है। जो भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत हो आप हमें बताइएगा। और अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड दिक्कत हो कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं, आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा, आपके स्कूल में दे दिए गए, तो थोड़ी हमारी भी हेल्प ले सकते हो। व्हाट्सअप में आपको लिंक जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर हमें एडमिन जो होंगे उनको मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो होप करता हूँ जो वीडियो आपको पसंद आएगी, और ये जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें एकदम ईजी हैं, फोड़ दोगे आप, करके दिखा दोगे और फुल मार्क्स लाओगे। कोई भी दिक्कत हो तो पहले बताना, इसके बाद हम और आपके लिए वीडियो बना सकते। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी पूरी तरह हिंदी भाषा में। तो क्या आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचा रहे हैं? क्या आप इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं? तो ये कोर्स आपके लिए ही है। आज ही डाउटनेट पर जाइए और ये कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए।